नमस्कारम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। यह एक विडंबना है कि हम देखकर भी नहीं देखते, समझकर भी ना समझी का प्रदर्शन करते हैं। इस श्लोक के व्याख्यान पर इस तरह नकारात्मक आरंभ के लिए मैं विवश हूं। बाल्यावस्था के उस आयु से, जब से हमारी स्मृतियां हैं, तब से लेकर आज तक वर्तमान में हम जिस भी अवस्था एवं आयु में हैं, वहां तक हम परिवर्तनों की एक विशाल श्रृंखला की साक्षी रहे हैं। आचार्य शंकर ने इस श्लोक में इन सभी अनुभवों के वास्तविक अनुभवकर्ता अर्थात आत्मा को जानबूझकर उपेक्षित किए जाने के कारण लोगों को धिक्कारा है। आइए सर्वप्रथम देखते हैं कि आचार्य 30वें श्लोक में क्या लिखते हैं। स्वात्मानं शृणु मूर्खत्वं श्रुत्या युक्त्या च पुरुषं देहातीतं सदाकारं सुदूरदर्शं भवादृशे। श्लोक पर चर्चा आरंभ करने से पूर्व इसमें आए कठिन शब्दों से परिचित हो लिया जाए। स्वात्मानं यानी योर ओन सेल्फ अर्थात आप स्वयं। श्रुत्या यानी विद द हेल्प ऑफ श्रुति अर्थात श्रुति या वेदों की सहायता से। युक्त्या यानी बाय रीजनिंग अर्थात तर्क बुद्धि द्वारा। पुरुषम अर्थात यह आत्मा। देहातीतम यानी बियॉन्ड द बॉडी अर्थात शरीर से परे। सदाकारम यानी द वेरी फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस अर्थात सदा ही अस्तित्व में रहने वाला। भवादृशः यानी बाय पर्सन्स लाइक यू अर्थात आपके जैसे व्यक्तियों के द्वारा। सुदूरदर्शम यानी वेरी डिफिकल्ट टू बी सीन अर्थात जिसे देखना अत्यंत कठिन हो। श्रृणु यानी रियलाइज अर्थात अनुभव करना। इस श्लोक में आचार्य ने लोगों को श्रुति अर्थात वेद एवं बुद्धि या तर्क के द्वारा स्वयं को समझने का मार्ग दिखाया है। आचार्य इस बात पर दुख प्रकट कर रहे हैं कि वह जो इस देह से परे है, जो सभी कालों में अस्तित्व में है, वह जो हम स्वयं ही है, उसे भूलकर हम स्वयं को यह शरीर मान बैठे हैं। आत्मा का अर्थ है स्वयं, और इसीलिए अधिकांश लोग मांस एवं रक्त से बने इस शरीर को ही आत्मा समझते हैं, जबकि तैत्तरीय उपनिषद का घोष है कि आत्मा इस शरीर से सूक्ष्म होती है। मित्रों, गहराई से विचार करिए। क्या आप पूर्ण विश्वास से यह कह सकते हैं कि बाल्य अवस्था से लेकर वर्तमान तक आपके मन, बुद्धि एवं शरीर में जो कुछ भी परिवर्तन हुआ है, वह स्वयं आप में हुआ है? मुझे विश्वास है कि आप इसका उत्तर नहीं में देंगे। मित्रों, हमें यह समझना चाहिए कि जिन इंद्रियों को हम अनुभव का आधार मानते हैं, वे सभी तो मात्र एक सहायक हैं। जरा स्वप्न की स्थिति लीजिए। जब हम सपने में होते हैं, उस स्थिति में हमारी सभी बाह्य इंद्रियां जैसे आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर आदि सभी अचेतन अवस्था में होते हैं, अर्थात कार्य नहीं कर रही होती। किंतु तब भी हम स्वप्न में बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, हाथों द्वारा कार्य कर सकते हैं एवं पैरों से चल भी सकते हैं, अर्थात वह सब कुछ कर सकते हैं जो हम जागृत अवस्था में करते हैं। यह एक विचारणीय प्रश्न है कि स्वप्न में बोले गए शब्द, सुनी गई ध्वनियां और किए गए कार्य या जिन भी स्थानों पर हम जाते हैं, उन सब का अनुभव हमें वैसे ही होता है जैसे जागृत अवस्था में। मित्रों, इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि जिन अनुभवों को हम यह मानकर चलते हैं कि यह इंद्रियों का अनुभव है, वह सत्य नहीं है। वास्तविक अनुभवकर्ता तो कोई और ही है। जी हाँ, मैं फिर से उसी चेतना की बात कर रहा हूँ, उसी आत्मा की बात कर रहा हूँ, जो और कोई नहीं, स्वयं हम ही हैं। वेद एवं उपनिषदों की सहायता लेकर तथा बुद्धि एवं तर्क के द्वारा अनेक बार यह सिद्ध किया जा सकता है कि हम यह शरीर नहीं है। आइए
अब इस श्लोक का पूरा अर्थ देख लिया जाए। इसका अर्थ है कि हे मूर्ख, वेद एवं तर्क का आश्रय लेकर, उनकी सहायता लेकर इस देह से परे सदैव अस्तित्व में रहने वाले अमर पुरुष को अर्थात आत्मा को समझने का प्रयत्न करो। किंतु तुम्हारे जैसे व्यक्तियों के द्वारा इसे देख पाना, समझ पाना अत्यंत ही कठिन है। ओ यू इग्नोरेंट वन, ट्राई टू नो विद द हेल्प ऑफ श्रुति एंड रीजनिंग योर ओन सेल्फ पुरुष, which is different from the body, the very form of existence and very difficult for persons like you to realize। यह एक गर्व का विषय है कि हमने चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त कर सकने वाले इस मानव शरीर में जन्म लिया है, किंतु यह उतने ही दुख का विषय भी हो सकता है यदि हम यह न समझ पाए कि हम शरीर नहीं हैं। आइए श्री हरि से प्रार्थना करें कि हम वेदों की सहायता एवं सद्बुद्धि के द्वारा इस परोक्ष किंतु प्रत्यक्ष सत्य का अनुभव कर पाएं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।